हम ये तो जानते हैं कि हम सनातनी हैं, हमारा सनातन धर्म है, पर ये नहीं जानते कि सनातन धर्म से क्या अभिप्राय है, हमारे धर्म के क्या नियम हैं जिनका पालन करना प्रत्येक सनातनी के लिए परम आवश्यक है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन यही वृत्तांत तुम्हारे पिता में युधिष्ठिर के कहने पर देवर्षि नारद ने उनके लिए वर्णन किया था। तुम ध्यान पूर्वक अब सनातन धर्म के स्वरूप को श्रवण करो। हे राजन, धर्म के मूल साक्षात भगवान नारायण अपने अंश से अवतीर्ण होकर जगत के कल्याणार्थ बद्रीनाथ में निवास करते हैं, जिन्हें हम बद्री नारायण कहते हैं। उन्हीं भगवान को नमस्कार करके उनके श्रीमुख से सुने हुए सनातन धर्म का स्वरूप आपके लिए वर्णन करता हूं। भगवान के निश्वास भूत वेद धर्म के सर्वोपरि मूल धर्म का मैं वर्णन करता हूं। वेद के बाद स्मृति, शील, सत्पुरुषों का आचार और मन की तुष्टि के द्वारा धर्म के मूल बताए गए हैं। इस प्रकार सनातन धर्म के 30 साधारण नियम कहे जाते हैं। प्रथम नियम है सत्य का आचरण करना। सनातन धर्म के अंतर्गत कभी असत्य का आचरण करना, असत्य का साथ देना, असत्य को बढ़ावा देना नहीं कहा गया है। वही सनातनी है जो अपने मन वचन कर्म में सत्य का आचरण करता हो। सत्य तीखा होता है, कड़वा होता है। किसी नेत्र विहीन व्यक्ति को यदि अंधा कह के बुलाया जाए तो उसके मन आत्मा को पीड़ा होती है, पर यह सत्य है कि उसे दिखलाई नहीं देता। और उसी व्यक्ति को यदि हम सूरदास कहकर के संबोधित करें तो उसके मन को थोड़ा संतोष होता है। सूरदास कहने का तात्पर्य भी वही है कि ये नेत्रहीन है पर भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त से उसकी तुलना कर दी गई है। ऐसा करने से उसे संतोष होता है, अपनी नेत्रहीन होने पर कष्ट नहीं होता। सत्य तो बोलना है पर सत्य मीठा बोलना है। सत्य स्वयं में कड़वा होता है, तीखा होता है। सत्य वचन नहीं बोल सको तो झूठ कठिन भी मत बोलो। बोलो तो पहले तुम तो लो, फिर मुख ताला खोला करना। बोलने से पहले विचार करो कि हम जो शब्द बोलने जा रहे हैं सामने वाले के लिए वह कहीं पीड़ा तो नहीं पहुंचाएंगे। मीठा बोलना है, मधुर बोलना है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो।
मधुर बोलना है, मीठा बोलना है। दूसरा नियम है सनातन धर्म का दया। जीव मात्र पर दया का भाव रखे। कोई मकान बनाते हैं, कोई भवन बनाते हैं, तो पहले उसकी नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी भवन उतने दिनों तक स्थित रहेगा, स्थिर रहेगा। नींव कमजोर होगी तो वह भवन अत्यधिक समय तक ठहर नहीं सकता। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तब दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। प्राणी मात्र पर दया का भाव रखे। जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखे। कभी अकारण किसी को कष्ट ना दे। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म के द्वारा कभी किसी को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, ऐसे कर्मों का निर्वाह करना चाहिए। तीसरा नियम है सनातन धर्म का एकादशी का व्रत करना। केवल एकमात्र व्रत करने का ही हमको आदेश हुआ है कि हम प्रत्येक संसारवासी सनातन धर्म को मानने वाले एकादशी का व्रत करें। अन्य जो व्रत हम पूर्णिमा का, चौथ का, अष्टमी का, नवमी का, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार का करते हैं, वो कामना भेद से हो सकते हैं, उनका धर्म से कोई तात्पर्य नहीं। एकादशी का व्रत करना परम आवश्यक कहा गया है, पर उसके भी कुछ नियम हैं। एकादशी के व्रत करने वाले को चाहिए कि दशमी के दिन रात्रि में सूर्य अस्त के पहले भोजन करें। आप लोग तो उल्टा करते हो। कल 11 का व्रत है तो आज थोड़ी देरी से खाना लगाना, कल तो दिन भर भूखा रहना है। रोज 2 चपाती खाते हो, आज बहू से बोलते हो आधी और दे दे, कल तो 11 है। जबकि अल्पाहार करना है, दलिया खिचड़ी जो जल्दी पच जाए ऐसा आहार ग्रहण करना है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान की पूजा सेवा करे, स्नान कराए, द्वादशा अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें। एकादशी के दिन में शयन ना करे, किसी से अनर्गल वार्ता ना करे, भगवान के नाम का मनी मन कीर्तन करे, जाप करे, ध्यान करे। संध्या बेला दोनों समय मिलने के समय कुछ फल का आहार ले ले, जिससे रात्रि में शरीर में कुछ अस्थिरता उत्पन्न ना हो। बहुत से लोग शाम को जो फलाहार करते हैं विचार करते हैं कि हमारा एकादशी का पारायण हो गया, व्रत खुल गया। एकादशी का व्रत दूसरे दिन द्वादशी के रहते रहते हमें पारायण करना होता है, तब जाकर के एकादशी का व्रत खुलता है। यदा कदा तो एकादशी होने पर दूसरे दिन द्वादशी बड़ी सुदौसी समाप्त होने वाली होती है, तो ये ज्ञान रहना चाहिए कि द्वादशी की समाप्ति के पहले पहले हम दंत धावन स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान को लगाए हुए अन्न के प्रसाद को ग्रहण कर लें। अत्यधिक सुदौसी का समय हो, 3 बजे ही द्वादशी समाप्त हो रही है, 4 बजे ही समाप्त हो रही है,
उस स्थिति में अन्न का भोजन आदि कैसे बनेगा? तो भगवान का तुलसी दल चरणामृत लेकर के एक बार पारायण कर लें। यदि आपने द्वादशी के रहते हुए पारायण नहीं किया तो एकादशी व्रत भंग हो जाता है और उसका दोष लगता है। एकादशी व्रत के संबंध में भागवत महापुराण के अंतर्गत दो कथाएं हैं। एक आज महाराज अमरीश के चरित्र में वर्णन करेंगे और दूसरी कल नंद बाबा के द्वारा एकादशी के व्रत के करने के संदर्भ में जो कथा है उसका वर्णन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सनातन धर्म का चौथा नियम शौचाचार है। शौचाचार के नियमों का पालन करें। शौच अशौच, शुद्धि अशुद्धि, सावड़ और पातक, 10 दिन तक कोई भी धार्मिक कार्य ना करें, कोई भी पुस्तक ना छुएं, कोई भी जाप माला आदि के द्वारा ना करें। यदि कोई सावड़ पातक के मध्य में मंदिर जाता है या धार्मिक पुस्तक को स्पर्श करता है या माला लेकर के जाप करता है, ऐसा करने से वह अपने पूर्व के किए पुण्य फल को छीण कर लेता है। आजकल एक परंपरा चल गई है कि पातक होता है, घर में कोई चला जाए, किसी की मृत्यु हो गई हो तो राम नाम की कॉपी लिखते हैं, राम नाम लिखने बैठ जाते हैं। दिनों के बीच में कोई घर में रिश्तेदार भी बैठने आता है तो उससे भी कॉपी पकड़ा देते हैं कि एक पन्ना तुम भी भर दो इसमें। ये महान पाप है। पातक के समय इस प्रकार का कृत्य करना करने वाले के पूर्व के सभी पाप पूर्णमयी कर्मों को छीण कर देता है और पाप के भोग से वह नरक जाता है। और जिसकी मृत्यु हुई है, जिसके संदर्भ को लेकर के आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं, वह प्राणवी नच यम की यातनाओं को प्राप्त करते हुए यम यातना प्राप्त करने के लिए विवश हो जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन आया है कि 10 दिन तक किसी प्रकार के धार्मिक कृत्य को न करें, किसी महात्मा साधु याचक ब्राह्मण को दान न दें, मंदिर न जाएं, श्री विग्रह को स्पर्श न करें, माला धार्मिक पुस्तक आदि को स्पर्श न करें, केवल मानसिक रूप से ही भगवान के नाम का जाप और कीर्तन करें। 5वां नियम है तितिक्षा। तात्पर्य है जिज्ञासु बने रहना। हम प्रत्येक सनातनी का ये कर्तव्य है कि हम हमेशा जिज्ञासु बन करके व्यवहार करें। बहुत से लोगों को देखा होगा, किसी से कहो भैया ये कैसे होगा, हमें क्या पता, होता होगा। ऐसा नहीं, हमें जानना चाहिए कि हमारी क्या परंपराएं हैं, हमारे क्या नियम हैं। तितिक्षा युक्त होकर के आचरण करना चाहिए। 6वां नियम है युक्ता युक्त विचार। कोई भी कार्य करें तो परिवार के साथ बैठ करके विचार विमर्श करें कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसे करें या ना करें। बहुत से कार्य अकेले करने की सामर्थ्य नहीं होती है, ना धन के रूप में न तन के सहयोग के रूप में। इसलिए सामने वाला हमें सहयोग करेगा या नहीं करेगा, विचार विमर्श कर लें कि हम किसी के भरोसे कार्य को आरंभ कर दें और वह सहयोग ना करे तो वह कार्य बीच में ही निष्फल हो जाता है और इससे जगत में हंसी होती है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े
जग में होते हंसाए, जग में होते हंसाए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होते हंसाए कबीरा, जग में होते हंसाए। इसलिए पूर्ण रूप से ध्यान रखे, कोई भी कार्य के आरंभ में युक्तायुक्त विचार करके, परामर्श करके उस कार्य को आरंभ करना चाहिए। 7वां नियम है शम। कोई भी कार्य करे अपनी सामर्थ्य के अनुसार करे, सामर्थ्य नहीं है तो ना करे। किसी की होड़ा होड़ ना करे कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूंगा। एवं 8वां नियम है दम। यदि कोई कार्य आरंभ भी कर दिया है और वह सामर्थ्य के भार है तो उखल में मूड़ दिया तो मूसल से क्या डरना। जब उखल में सिर दे ही दिया है तो मूसल की चोट की परवाह नहीं करनी चाहिए, फिर उस कार्य को यत्न पूर्वक पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। दम लगा करके अपनी सामर्थ्य से अधिक शक्ति लगा करके उस कार्य को पूर्ण करें। 9वां नियम है सनातन धर्म का अहिंसा का आचरण करें। कभी हिंसक प्रवृत्ति को धारण ना करे, कभी क्रोधित ना हो, हिंसक ना हो, अहिंसा पूर्ण आचरण करता हुआ अपने कर्मों का निर्वाह करे। 10वां नियम है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप लोग कहेंगे महाराज आजीवन ब्रह्मचर्य का यदि पालन करेंगे तो ये संसार कैसे रहेगा, कैसे चलेगा। आजीवन ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है एक पत्नी व्रतधारी। हमारे यहां ब्रह्मचर्य की अवस्था 25 वर्ष तक कही गई है, उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करें। आगे आश्रम धर्म की कथाएं आएंगी, वर्णन करेंगे। आजीवन ब्रह्मचारी से तात्पर्य है कि एक पत्नी व्रतधारी होकर के अपने संपूर्ण जीवन का निर्वाह करे, उसे आजीवन ब्रह्मचारी कहते हैं। 11वां दान। दान करना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति दान नहीं करते उनका धन भ्रष्टा के समान जानना चाहिए। जैसे वस्त्रों के मलिन होने पर हम उन्हें धोकर के स्वच्छ करते हैं, जैसे स्नान आदि से देह को शुद्ध करते हैं, जैसे झाड़ू बुहारी लगाकर के भूमि को शुद्ध करते हैं, जैसे बर्तनों को मांज कर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार धन को प्राप्त कर उसमें से दान करने से धन की शुद्धि कही गई है। दान करे तो उसका बखान न करे। दाहिने हाथ से किसी को दान दे तो बाएं हाथ को भी ना मालूम पड़ेगी क्या दिया है, उसे दान कहते हैं। बारहवां स्वाध्याय करें। समय निकालकर अपने शास्त्र पुराण वेद उपनिषद आदि का अध्ययन करें, क्योंकि हमारे पुराणों में शास्त्रों में संपूर्ण विज्ञान का रहस्य छुपा हुआ है। तेरहवां सरलता का व्यवहार करे। कभी अपने जीवन को कठोर ना बनाए। कोई मिलने आया है तो 2 घंटे प्रतीक्षा कर रहा है। हमको मालूम हो जाए पूर्व में कि कोई हमसे मिलने आने वाला है तो हमें द्वार पर खड़े होकर उस अतिथि का आदर करना चाहिए। अतिथि देवो भव।
जिस घर में अतिथि नहीं आते वह घर घर नहीं, शमशान के समान जानना चाहिए। 14वां नियम है सनातन धर्म का संतोष। पूर्ण रूप से संतोषी होकर के व्यवहार करें। असंतोषी होने से वह जीव वर्तमान को खो देता है, पीछे बहुत दुख पाए, आगे क्या होगा इसी उधेड़बुन में वह अपने वर्तमान के सुख का भी अनुभव नहीं कर पाता। गोधन गज धन बांज धन और रतन धन खान। गोधन गज धन बांज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक चित्त में संतोष नहीं है तब तक सब कुछ होने के बाद भी मन व्यग्र रहता है और वह व्यग्रता हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। चिंता चिता से भी ज्यादा कष्ट देने वाली कही गई है। वैसे भी हम संसारवासी मनुष्यों को चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। चिंता किसको करनी चाहिए? चिंता करने का विषय किसका है? कोई बताएगा आप में से? चिंता किसको करनी चाहिए? गोविंद को। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। किसके लिए जोड़ना है? सुपात्र है, पुरुषार्थ दे कमा लेगा। हमने उसको संस्कार दिए, विद्या दी, अध्ययन कराया, व्यापार वाणिज्य दिया, विवाह संस्कार करा दिया। अब उसका दायित्व है कि वह उस पर अग्रसारित होता हुआ अपने कर्म का निर्वाह करे। कुपात्र है, कितना भी दे दो वो तो जुआ में, शराब में, व्यसन में सब सुहा कर देगा। इसे संतोष रखना चाहिए। 15वां नियम है सनातन धर्म का सत सेवा। सतपुरुषों की सेवा करें। संत महात्मा गुरुजन, गौ, माता पिता एवं अपने से जो भी बड़े हैं उन सभी का आदर करे, सत्कार करे। ये सत सेवा में आता है। 16वां सकाम कामों को त्याग दे। बेटा का विवाह होगा तो बाबा खाटू वाले की समामनी लगाएंगे। फैक्ट्री में अच्छा प्रॉफिट होगा तो हम पोशाक चढ़ाएंगे। ये कृत्य करना बंद कर दो। भगवान आपका नौकर नहीं है। तो कैसी मानसिकता हो गई है कि घर में झाड़ू लगाने वाली आती है, उसका नाम मीरा है। अब मीरा ही सेठानी का नाम है तो बड़ा बुरा लगता है, तो उसका नाम लक्ष्मी रख देती है। तो वो अपना नाम बदलवाएगी तो उसको बुरा लगेगा। तो सोच रही है इसको लक्ष्मी कहेंगे तो ये खुश रहेगी। बहन आज से तेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे यहाँ ना सब लोग लक्ष्मी बोलेंगे तो जवाब देना। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मी से? लक्ष्मी जरा झाड़ू लगा देना, लक्ष्मी जरा पोंछा लगा देना। एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई,
माँ लक्ष्मी को पुकार रहे हैं, वो बार बार कह रही है भी इसके तो भाग्य में बहुत पुण्य है, अभी तो भंडार में बहुत धन जाना चाहिए, और ये तो कह रहे हैं बार बार मेरे यहाँ पे झाड़ू लगा दे। करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान, नित्य के आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। घर का नौकर अनपढ़ है, दुकान की पर्ची भर के देती हूँ बैंक में जमा कर देना, बाबू जानता है, बोले फलानी सीट का अकाउंट में जमा करना है। कई बार कई चीज भूल जाते हैं, माँ बाबू बोलता है कि भाई ये लिखवा के नहीं लाया, तो वो खुद ही लिख देता है, मैं लिख दूं, चलेगा, हाँ लिख दे, भर दे इसको। तो वो इतना चतुर हो जाता है कि कभी कभी आपको भी टोकता है, सेठ जी ये अच्छे से नहीं किया, इसमें ये रह गया है। क्यों? कि वह उस कार्य को नित्य प्रतिदिन कर रहा है, उसके व्यवहार में आचरण में आ रहा है, तो इसलिए उसका ज्ञान उसको हो गया है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। जो मूर्ख व्यक्ति भी है वह भी सुजान सयाना हो जाता है। आपने कुआं पर देखा होगा, रस्सी लटकी रहती है पानी लाने के लिए, वो तिनकों के द्वारा बनी रस्सी बड़ी कोमल, जो पानी में दिन भर भीजती रहती है, लेकिन अपने जाने आने के मार्ग पर कुआं के मुख पर जो पत्थर लगा है, उस पत्थर में भी निशान बना देती है, उसे काट देती है कि ये मेरे जाने का मार्ग है। नित्य अभ्यास करने से जब रस्सी से पत्थर कट सकता है, तो आप रोज कहोगे लक्ष्मी झाड़ू लगा दे, लक्ष्मी झाड़ू लगा दे, लक्ष्मी झाड़ू लगा दे, तो एक दिन झाड़ू लग जानी। भगवान का नाम तो हम सेवक में रखेंगे, अपने नाम में कोई कहे कि सावित्री नाम रख दो, सास से निकला, अरे महाराज क्या नाम बता दिया। पहले बुजुर्ग भगवान के नाम पर ही नाम रखते थे कि बालक को बुलाएंगे, बालिका को बुलाएंगे, तो हमारे मुख से भगवान का नाम कम से कम निकलेगा, पुण्य मिलेगा, और गृहस्थ का वह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। सत्रहवां नियम है निषिद्ध कर्मों का परित्याग करे। जुआ, शराब, तंबाकू, मसाला, जो व्यसन हैं उनका परित्याग करे। 18वां सनातन धर्म का नियम है कि मौन रहे। 5 मिनट के मौन व्रत से आरंभ करो कि हमें 24 घंटे में 5 मिनट मौन रहना, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, क्योंकि ये मौन बहुत बढ़िया टैबलेट है। यदि आप किसी बात का उत्तर नहीं देंगे तो प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होगा। इससे अच्छा है मौन हो जाओ, वाद विवाद ही नहीं होगा, घर में कोई क्लेश ही नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। मौन रहो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो, मरहम पट्टी कर न सको तो खारी नमक न लगा देना। इसलिए मौन रहना चाहिए। 19वां नियम है आत्मविचार। एकांत में बैठकर कभी अपनी आत्मा से विचार पूर्वक व्यवहार करो कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। वाल्मीकि जी इसके उदाहरण हैं। वन में राहगीरों को पकड़ते, सामान छीन लेते और घर वालों का पेट भरते। एक बार महात्मा पकड़ लिए, महात्माओं ने कहा पाप लगेगा, नरक जाएगा। बोले मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, मेरे पीछे 15 लोग हैं। बोले पूछ के आ, वो लोग जाएंगे कि नहीं? तो पेड़ से बांध गया उनको, घर गया कि मैं जो धन लाता हूं, भोजन लाता हूं, यदि मैं उसे पाप कर्म करके ला रहा हूं तो उस पाप को तुम लोग भोगोगे नहीं भोगोगे? बोले हम क्यों भोगेंगे,
ये तुम्हारा दायित्व है हमारा भरण पोषण करना। तुम कैसे ला रहे हो, कैसे कर रहे हो, तुम जानो। हम पाप में तुम्हारे संगी नहीं है। वाल्मीकि का ज्ञान जागृत हो गया, उन्हें वैराग्य हो गया। महात्मा लोगों के चरणों में गिर गए, उनके बंधन खोल दिए और कही प्रभु मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ, नाम दो, मंत्र दो जिससे मेरा उद्धार हो। महात्माओं ने सोचा यही तो हमेशा सभी का बुरा करने में रहा है, अभी इसे अच्छा करने का लिए कहेंगे तो उसके अभ्यास में नहीं आएगा। क्योंकि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। उठाएगा तो नहीं, ले तो नहीं जाएगा, पर माल को उठा के यहां से वहां रख देगा, देखेगा कैसा आनंद आ रहा है। वो ढूंढ रहा है व्यक्ति, कहां गया कहां गया कहां गया। तो महात्मा गणों ने उनको दिया क्या नाम? मरा। कि वाल्मीकि तुम मरा मरा जपो। उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना। वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। मरा 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 कब राम राम हो गया वाल्मीकि को पता ही नहीं लगा। और उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म स्वरूप प्राप्त हो गया, ब्रह्म ऋषि से पद प्राप्त हो गया। भीष्मा प्राणियों के लिए अन्न का दान करे। अन्न दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है, ये सभी को चाहिए। चाहे नभ में उड़ने वाले हों, थल पर रहने वाले हों या जल में विचरण करने वाले हों, आहार सबको चाहिए। इसलिए अन्न का दान करें। 21वां सभी में भगवत स्वरूप की भावना रख करके व्यवहार करें। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जोग पाणी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पाणी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्राणी मात्र में भगवत दृष्टि रख करके व्यवहार करना चाहिए। आप लोग करते हो कि नहीं? आप लोग सभी प्राणियों के प्रति व्यवहार रखते हो राम सिया राम में? तो मान लो घर में सीरा बना है और थाली में डाल करके ठंडा करने के लिए रख दिया है, और कुत्ता आ जाए और उसमें मुंह डाल दे, तो पाटा लगा के कुत्ता को खिलाओगे कि मार के भगा दोगे? मार के भगा दोगे तो क्या होगा उससे? उस सीरा को भी खा जाओगे। जब खाओगे नहीं तो कुत्ता को मार क्यों रहे हो? खाओगे भी नहीं, खाने भी नहीं दोगे। ये बात तो समझ में नहीं आई। अच्छा, कभी सामने गधा मिल जाए तो प्रणाम करते हो? नहीं। क्यों? वैसे तो कहते फिर तो मतलब के लिए गधे को बाप बना लो। इधर उधर मिल जाए धर्म के पिताजी, उनमें भी तो आत्माराम परमात्मा बैठा हुआ है।
प्रणाम करना चाहिए। गोस्वामी जी यही कह रहे हैं मानस में, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को वंदन करे, कभी किसी का अहित ना करे। नामदेव एक संत हुए, वे अपने लिए रोटी पका रहे थे। कुत्ता आया और रोटी को लेके चल दिया। तब तक रोटी में घी नहीं लगा पाए थे। नामदेव घी का कटोरा लेके जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, प्रभु रूखी ना खाओ। पर वो नामदेव ही जान सकते हैं, आप नामदेव नहीं बन सकते। क्यों? बनने का प्रयास नहीं करना चाहते, अपने धर्म का सही स्वरूप ही नहीं जानते, उसके नियमों का पालन करना ही नहीं जानते हो। सनातन जैसा धर्म नहीं जो जगत के कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, जगत का प्राणी मात्र जीव मात्र सुखी रहे, ये सनातन का मूल मंत्र है। हीरा की परख जौहरी जानता है, साधारण व्यक्ति तो उसे चमकता हुआ कांच ही समझता है। भगवान तो सर्वत्र हैं, कण कण में व्याप्त हैं। जो आत्मा आप में निवास करती है वही आत्मा गधे में निवास करती है, वही आत्मा चींटी में निवास करती है, वही आत्मा कुत्ते में निवास करती है। सब भगवत स्वरूप हैं। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, वो पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी ना खाओ, जरा घी तो लेके जाओ, प्रभु रोटी ना खाओ, जरा घी तो लेके जाओ, प्रभु रूखी ना खाओ, जरा घी तो लेते जाओ, प्रभु रूखी ना खाओ, जरा घी तो लेते जाओ। क्यों मुझसे रूप छुपा रहे, क्यों मुझसे रूप छुपा रहे, क्यों मुझसे रूप छुपा रहे, क्यों मुझसे रूप छुपा रहे। तेरा मेरा है कि नूर फिर काहे को हजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर, तेरा मेरा है कि नूर फिर काहे को हजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर। तूने सकल स्वान की बनाई है, ओ तूने सकल स्वान की बनाई है, ओ तूने सकल स्वान की बनाई है, तूने सकल स्वान की बनाई है। ओ जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की,
वाली आंख ने पहचान की। वो किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। ये हमारे सनातन धर्म का 21वां नियम है। सभी में भगवत स्वरूप का भाव रख करके व्यवहार करे तो किसी से ना तो राग होगा, झगड़ा होगा, ना किसी के प्रति द्वेष आएगा मन में। सबके प्रति क्या आएगा? राम में क्या है? भगवान क्या चाहते हैं? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। 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 जान हो सोई जाननिहारा। जान ले तो जानहारा। भगवान को प्रेम प्रिय। तो इसलिए सनातन धर्म का ये 21वां नियम बहुत आवश्यक है पालन करने के लिए। एवं 9 प्रकार की भक्ति, जिसे नवधा भक्ति कहती है। भक्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी भक्ति से केवल पुण्य मिलता है। राजसी भक्ति में पुण्य और पाप दोनों लगती है। मान लो किसी अनजान में साक्ष्य के अभाव में निष्पराध प्राणी को दंड दे दिया तो पाप लगता है, और दोषी व्यक्ति साक्ष्य के अभाव में छूट जाए, यह भी अपराध है। और तामसी भक्ति जिसमें केवल दूसरे की बुराई, दूसरे का अहित, कि सामने वाले की दुकान बंद हो जाए, भोलेनाथ तेरे लिए दूध से अभिषेक करूंगा, सामने वाले का बुरा हो जाए, तेरे लिए ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा। जो ऐसे पूजा पाठ करते हैं उनकी भक्ति तामसी भक्ति कहलाती है, और उससे केवल पाप ही पाप मिलता है और नरक को प्रदान कराने वाला होता है। इस प्रकार इन 3 प्रकार की भक्तियों के 3 भेद कहे गए और उन्हें मिलाकर नवधा भक्ति कही गई है। रामा अवतार में भगवान राम ने शबरी के लिए नवधा भक्ति का उपदेश किया है, और द्वापर में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया है। कितने अध्याय में किया है गीता? कितने अध्याय में? 18। 1 और 8 अंक 9 ही आएगा, तो इन का अंक पूर्ण अंक है। दवधा भगति कहो तोहि पाहि, भक्ति कहो तोहि पाहि। सावधान सुन धरु मनु माहि, सावधान सुन धरु मनु माहि। प्रथम भगति संतन घर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। भगवान की भक्ति करने का सूत्र है ये। कुछ ना करो, न दान न धर्म न व्रत न तीर्थ यात्रा, केवल भगवान के भक्तों का संग करो, सत्संग करो। उनके मध्य में भगवान की कथा होगी। नास्तिक होने पर भी मन शनै शनै 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, एक ना एक दिन उनमें रम जाएगा। गुरुपद पंकज सेवा
तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तीसरे प्रकार की क्या भक्ति है? गुरुदेव के चरणारविंद का आश्रय लेना, उनकी सेवा करना। गुरु सेवा करने से ही, गुरु आदेश को मानने से ही, गुरु मंत्र का जाप करने से ही जीव भव सागर से पार हो जाता है। भगवान कह रहे हैं शबरी से मां, चौथी भगति मम गुण गण, मेरी भक्ति कर, मेरा गुणानुवाद कर, मेरे नाम का कीर्तन कर, मेरी कथाओं का गायन कर, मेरी कथाओं का श्रवण कर। पर कैसे? करई कपट तजिगान, अहंकार को छोड़ के, कपट पूर्ण व्यवहार को छोड़ के, मुंह में राम, बगल में छुरी, मस्तक पर चंदन है और मन में द्वेष है, ऐसे जीव को परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति, कोई भी मंत्र का जाप करें पूर्ण दृढ़ विश्वास करके करें। मान लो किसी ने कहा कि नमः शिवाय का जाप करो, तो जब तक घट में प्राण है तब तक करना चाहिए। मालूम पड़ा कुछ दिन किया, कोई दूसरा मिला, उसने कहा कि नहीं नहीं तुम हनुमान जी का मंत्र जाप करो। फिर 2-4-5 महीने में कोई तीसरा मिल गया, उसने कहा नहीं दुर्गा का पूजा करो। हमारा जीवन इसी उधेड़ वन में व्यतीत हो जाएगा। काल हमें अपना ग्रास बना लेगा और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के लिए प्राप्त होंगे। जो भी भजन करे दृढ़ विश्वास करके करे, यही भगवान की पंचम भक्ति कही गई है। कुछ ना करे, न दान न धर्म न तीर्थ न यात्रा, केवल जो एक नाम का सहारा मिला है उस नाम का दृढ़ विश्वास के साथ में जाप करता रहे, ये भी भगवान की भक्ति है। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाती है। छठा क्या नियम है? छठदम शील विरत बहु कर्म, शांत होके, सरल होके, शील स्वभाव से, क्रोध रहित होकर के, अभिमान रहित होकर के बहुत से कर्म करता रहे। ऐसा नहीं है घर का काम छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, माला लेके घर में बैठ जाओ। ये सब करने आवश्यक है, ये हमारे उत्तरदायित्व है, पर हमारा कर्तव्य है। जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, हमें उनका नाम का भी स्मरण करना है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन पुरुषों का यही धर्म है कि निरंतर अपने सांसारिक कार्यों का निर्वाह करता हुआ और एक घड़ी भगवान के नाम के लिए भी निकाले। उनका नाम एकांत में एकाग्रचित होकर की दृढ़ता के साथ नित्य प्रतिदिन जब तक घट में प्राण है तब तक निरंतर इसका निर्वाह करता रहे। सातम सम मोह में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति का प्रकार बता रहे हैं प्रभु। एक शबरी, सातम सममोई में जग देखा, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं सिया राम में सब जगह जानी, भगवान भी यही कह रहे हैं संसार को मेरे में जान। संसार में जो भी है स्थावर जगम्ब सब मेरा ही स्वरूप है। इसलिए हमारा सनातन हमें नदियों की पूजा करवाता है, हम वृक्षों का पूजन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। बट सावित्री व्रत करते हैं, वृक्ष वृक्ष का पूजन करते हैं, पीपल का पूजन करते हैं, आंवले का पूजन करते हैं। नदियों के यहाँ तट पर जाकर पूजन करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ये प्रकृति के पूजन का विधान इसलिए जोड़ा गया, इससे प्रकृति स्वच्छ रहे, हम अपनी वनस्पति इन सब का संरक्षण कर सकें, ये दूषित ना हो।
मुझसे अधिक संत कर लेखा। घर में भगवान का भजन करते हैं, 2 घंटा माला करते हैं, तीर्थ यात्रा करते जाते हैं और संत महात्मा गौ ब्राह्मण की निंदा करते हैं, उनका अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं। ऐसे प्राणी को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्न हो नहीं देखे पर दोषा। 8वां नियम है भक्ति का, संतोषी होकर के जो कुछ पास में है उसमें संतोष कर निर्वाह करे। 8 जथा लाभ संतोषा, सपनेऊ नहीं देखे पर दोषा। दूसरे में लाख अवगुण हो पर हमें उन अवगुणों को नहीं देखना है, उसके गुणों को ग्रहण करना है। यह हमें अपने कर्तव्य में डालना चाहिए, कर्म में करना चाहिए। अरे बुराई तो सब में होती है। हम किसी एक पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी ओर हो जाती है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को। जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। प्रभु राम शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर से न दीना। मम भरोस हर से दीना। हे देवी, सब प्रकार से छल छिद्रता को त्याग करके मेरे भरोसे होकर के कर्म को करे तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, जिन्हें अपने आत्मा राम परमात्मा पर भरोसा नहीं है, अपने बाहुबल पर है, अपने रूप सौंदर्य पर है, अपनी धन संपदा पर है, तो ऐसा जीव सफल नहीं होता। द्रौपदी भरी सभा में पुकारती रही पितामह को, महाराज धृतराष्ट्र को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, पर कोई भी सहायक नहीं हुआ। जब एक हाथ वस्त्र तन पर रह गया तब दोनों हाथ उठा करके गोविंद को पुकारा और भगवान ने जाकर के वस्त्रावतार लेकर के द्रौपदी का चीर बढ़ाया, उसके शील की रक्षा की। भगवान का भरोसा करने वाला जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और भव सागर को सहजता से प्राप्त कर लेता है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना पाठ पूजा करना पड़ेगा, डर गए। अरे इन 9 में से भी कोई एक कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नभ मोह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। स्त्री पुरुष कोई भी क्यों ना हो, इन 9 प्रकार की भक्ति में से भी किसी एक नियम का निरंतर पालन करता रहे, निर्वाह करता रहे, तो वह भवसागर के बंधनों को तोड़कर और परम धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवान के आश्रय को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सनातन धर्म के 30 साधारण नियम हमने आपके लिए वर्णन किए।